ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो निरंतर भगवान के अनुराग में नेत्रों से अश्रुपात करते रहते थे, प्रेमांशु झरते रहते थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए। और प्रेम भिक्षु जी महाराज तो उनके नेत्रों से इतने प्रेमाश्रु निकलते थे कि डॉक्टर कहते थे कि शरीर में इतना पानी है ही नहीं जितने इनके नेत्रों से अश्रुपात होते हैं। ये सब भगवान की माया है। लेकिन आज वो स्थिति विभीषण जी की है। नैन नीर पुलकित अति गाता, मम मन धर धीर कही मृदु बाता। और विभीषण जी ने अपनी सारी जो कमियां थी वो सब गिना दी। ऐसा ही भक्त भगवान को प्रिय है। निर्मान मोहा जित संग दोषा। सम्मान की अभिलाषा न हो, बड़ी बड़ी बातें न हो, और संसार के प्रति अनासक्त भाव जिसका है। निर्मान मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या निरंतर भगवत चिंतन, विनिवृत्त कामा, और सारी संसार को पाने की सारी कामनाएं जिसकी नष्ट हो गई। निर्मान मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभ्यंतत। निर्मान मोहाजित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। और अनुकूल परिस्थिति में सुख से फूल जाना, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख से घबरा जाना, ये जो द्वंद्वात्मक भाव हैं, ये जिसके भगवान के दास होने के कारण, भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, ये विश्वास होने के कारण, सारी कामनाएं नष्ट होने के कारण जिसके द्वंद्व समाप्त हो गए। द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगैर। सुख और दुख से सर्वथा मोह मोड़ लेता है जो साधक। गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभ्यंतत। ऐसे सुधी मेरे भक्तजन उस मेरे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और ये सारे लक्षण आज विभीषण में विद्यमान हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुरागी भक्तों की क्या स्थिति होती है और वो किस तरह से मुझे प्रिय लगने लगते हैं, ये भाव भगवान ने इस श्लोक में भर दिया। निर्मान मोहाजित संग दोषा। मान तो विभीषण जी को है नहीं, क्योंकि अभी परिचय क्या बता रहे हैं विभीषण जी। इसमें ऐसा परिचय बता रहे हैं विभीषण जी जिसको सुनकर के एक साधारण मनुष्य भी जो थोड़ा भी भजन पूजन करता होगा, भगवद अनुरागी होगा, वो विभीषण को खड़े होने नहीं देगा। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी राम, सकुच सप्रेम कृपा यतन। और भगवान राम को जो विभीषण ने कहा, तो विभीषण की सारी बातों में मान का एक अंश और लेस मात्र भी नहीं छू रहा है। और आसक्ति तो विभीषण जी ने लंका में ही छोड़ दी थी। अपना कुटुंब, अपना वैभव, अपनी सुख सुविधाएं सब विभीषण जी लंका में परित्याग करके आ गए। निर्मान मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या। और जब रास्ते में आए तो निरंतर अध्यात्म नित्या, निरंतर उनके मन में भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुराग का ही संकल्प विकल्प चल रहा था। देखी हो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, यही चल रहा था। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। विभीषण जी के हृदय से सारी कामनाएं निर्मूल हो गई थी। भगवान ने स्वयं विभीषण जी से कहा है, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, कारण मोर दर्श अमोघ जग माही। मेरा दर्शन तो संसार में अमोघ है। और भगवान राम ने ये कहकर विभीषण जी की अनिच्छा होते हुए भी विभीषण को राज तिलक कर दिया था, लंका का राजा घोषित कर दिया था।
विनिवृत्त कामा, विभीषण जी सारी कामनाओं से रहित है। द्वंद्वैर विमुक्ता, जो सुख और दुख आदि विपरीत परिस्थितियों का संघर्ष चलता रहता है मन में, थोड़ी देर में प्रसन्नता, थोड़ी देर में विषाद, ये संघर्ष जो हैं द्वंद्वात्मक, ये सारे विभीषण के मन से समाप्त हो गए। सुख दुख संगैर, सुख और दुख से संग रहित हो गए। विभीषण को जब रावण ने लात मारा तब भी विभीषण जी को कोई विषाद नहीं हुआ और कहने लगे रावण से, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने पिता के समान मुझे मारा है, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, राम का भजन करने से आपका हित है। ये जो चारों वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, ये काम नहीं आएगा। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करने। चरपट मंजरी में आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि भैया, एक वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण काय ब्राह्मण देवता को देखा भगवान आदि शंकराचार्य जी ने, वो वेद का पाठ कंठस्थ कर रहे थे और व्याकरण के सूत्र कंठस्थ कर रहे थे। शंकराचार्य जी ने कहा, अरे गोविंद का भजन करो, इसी में कल्याण है। ये व्याकरण के सूत्र याद करके तुम क्या करोगे? इससे कल्याण होने वाला नहीं है। विद्वता कल्याण का हेतु नहीं हो सकती है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मते, भगवान का नाम जप, भगवान का भजन कर। ये आद्य शंकराचार्य ने अपनी चरपट मंजरी में लिखा है। विभीषण जी यही उपदेश रावण को दे रहे हैं, अपने बड़े भ्राता को, जबकि रावण ने पूरी तरह से अपमानित करके निष्कासित करने का आदेश दे दिया है। लेकिन ये उपदेश तो वही दे सकता है जो स्वयं उस से अपने जीवन को सिक्त किए हुए हैं। और विभीषण जी इतने नामनिष्ठ थे कि जब हनुमान जी पहुँचे उनके दरवाजे पर, तो विभीषण जी जब जागे तो नाम जप मुँह से चलने लगा। सोते थे तो मानसिक श्वासोश्वास में चलता था, जागते थे तो वाणी गुणानुकथने, वाणी भगवान के नाम का गुणों का गान करती थी या श्रवण करती थी। तो श्रवण करने के लिए तो कोई मिलता नहीं था जो राम कथा सुनाए। भगवान का अनुग्रह हो गया और श्री हनुमान जी पहुंच गए, उन्होंने ही भगवान की कथा सुना दी। नहीं तो भगवान के गुणों का गान करते थे और भगवान के नाम का निरंतर आश्रय लिए हुए थे विभीषण जी। इसीलिए रावण से वही मार्ग बताया कि भैया, सबसे सरल मार्ग है, सरल सुखद मार्ग यह भाई, भजन मोरी पुराण श्रुति गाई। और कहने लगे विभीषण जी, नाम राम भजे हित रात तुम्हारा। राम भजते रहो, राम राम, आपका हित हो जाएगा। ये उपदेश विभीषण जी ने दिया। अगर विभीषण जी के मन में द्वंद्व होता, विरोध होता, द्वेष होता, तो ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश अपने भ्राता को क्यों देते? राम भजे हितनाथ तुम्हारा। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। विभीषण जी के जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक पूरी तरह से चरितार्थ दिख रहा है। गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम अव्ययम् तत्, उस मेरे अव्यय परम पद को प्राप्त करते हैं ऐसे लक्षण संपन्न मेरे भक्त। और विभीषण जी इन लक्षणों से संपन्न हैं, इसलिए भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। आज भगवान राम से विभीषण जी ने
जो कहना प्रारंभ किया वो अद्भुत था। इसमें अपने मान की कहीं भी गुंजाइश नहीं रखा विभीषण जी ने। नाथ दशानन कर मैं भ्राता। विभीषण जी क्या कह रहे हैं? हे नाथ, मैं उस रावण का भाई हूँ जिसने चराचर को संकट में डाल रखा है, सता रखा है। निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। और हे प्रभु, मेरा जन्म निशाचरों के वंश में हुआ है जो देवताओं को पीड़ित करते हैं, और आप देवताओं की रक्षा के लिए अवतार धारण करके लीला कर रहे हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक तम पर नेहा। भगवान क्या कहते हैं? पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेह भाव न काओ। और विभीषण जी कहते हैं मेरे अंदर स्वाभाविक पाप करने की प्रवृत्ति है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक तम पर नेहा। लेकिन श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। आपके गुणानुवाद सुनकर आपके दर पर आ गया हूँ। हे भव के भय को नष्ट करने वाले प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो। त्राहि त्राहि आराध्य हरन, शरण सुखद रघुवीर। भगवान राम गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रिया। गीता के 12वें अध्याय में भक्तों के जो लक्षण हैं जिनसे भगवान को भक्त प्रिय लगते हैं, उन लक्षणों को वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं गीता में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। और फिर भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। और विभीषण दृढ़ निश्चयी हो गए हैं कि अब मुझे भगवान की शरण लेना है। संतुष्टः सततं योगी, हानि और लाभ से विभीषण जी अब संतुष्ट हैं, निरंतर भगवान के सन्निधि प्राप्त कर रहे हैं। यत आत्मा, अंतःकरण को जीत लिया विभीषण जी ने, और दृढ़ निश्चय हो गए हैं कि मेरे एक इष्ट केवल भगवान राम हैं। और फिर विभीषण जी में भक्त के लक्षण किस तरह से प्रकट हो रहे हैं? मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। मन और बुद्धि भी जिसकी मुझ में अर्पित हो गई, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। और ये भक्त की पराकाष्ठा है, जिसे भगवान राम के चरणों की शरण प्राप्त हो गई। इसका तात्पर्य ही है कि उसके अंदर भक्त की पराकाष्ठा प्राप्त है। और विभीषण जी को देखा कि विभीषण जी ने अपनी केवल कमियां गिनाई, अर्थात दीन विभीषण जी हो गए। तब अस कही करत दंडवत देखा। ऐसा कहकर विभीषण जी भगवान को दंडवत प्रणाम करने जा ही रहे थे। और भगवान राम सोच रहे थे कि ऐसे मेरे भक्त का स्थान भूमि नहीं है, मेरा हृदय है। देखा विभीषण जी दंडवत कर रहे हैं, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशिखा। भगवान राम विभीषण की स्वभाव से हर्षित हो गए, क्योंकि मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो मुझको मन और बुद्धि अर्पित कर दे, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत
प्रिय है अर्जुन, ऐसा भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है। और विभीषण जी के अंदर वो सारे लक्षण स्पष्ट प्रकट है। इसलिए विभीषण जी को जब दंडवत करते भगवान राम ने देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विषेक, हर्ष से भर गए, क्योंकि उनका प्रियजन आया हुआ है जो बहुत सताया गया है। हर्ष विशेष। और गोस्वामी जी लिखते हैं, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। ये दीन विभीषण के वचन सुनकर कि भगवान के मन को बहुत अच्छा लगा कि ये अकिंचन भक्त है। अकिंचन माने न किंचनपि, जिसके पास कुछ भी न हो वो अकिंचन। अब विभीषण कह रहे हैं मेरे पर क्या है, दशानन जैसा भाई है, वो भाई कहलाने योग्य है। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। भगवान के मन को बड़ा अच्छा लगा। भुज विशाल गहि हृदय लगावा। विशाल भुजाओं में उठा करके और हृदय से विभीषण को लगा दिया। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवान राम को, सीता जी को अहंकारी व्यक्ति पसंद नहीं है। भक्त वही है जो निरभिमानी हो, दैन्यता उसके मन में हो, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी भजन करता हूँ। ये सब भावनाएं जिसके अंदर हैं, उसे भजन करने से कुछ अभी तक मिला ही नहीं। भुज विशाल गहि हृदय लगावा। और अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। अपने भ्राता लक्ष्मण से विभीषण जी को मिलवाया। विभीषण जी ने भी अपने भ्राता लक्ष्मण जी से विभीषण जी को मिलवाया और विभीषण जी भी धन्य हो गए। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। अपने पास बैठा लिया। अब विभीषण जी भगवान राम के पास बैठे हैं और सबसे निकट विभीषण ही प्रभु श्री राम के पास ही लक्ष्मण जी भी बैठे हैं और सुग्रीव जी भी बैठे हैं, लेकिन उससे भी पास विभीषण जी बैठे हैं। ढिग बैठारी। बोले वचन भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने वाले भगवान श्री राम ने कहा। क्या बात। भगवान राम तो राम है। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखो, के खगेश रघुपति सब लेखो। कागभूषण जी कहते हैं, खगेश ऐसा स्वभाव जैसा रघुनाथ जी का स्वभाव है न कहीं देखने को मिलता है न सुनने को मिलता है, उनसे तुलना किसकी करूं। सुनि सीतापतिशील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन भर। मोद न मन तन पुलक नयन जल, सो नर खेहरि खाओ। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि सीतापति का स्वभाव, भगवान राम का स्वभाव सुन करके जिसके शरीर में रोमांचन हुआ, मन पुलकित न हुआ और नेत्रों में प्रेमाश्रुना आ गए, सो नर खेहर खाओ। उसे तो भोजन करने की जगह राख ये धूल फांकनी चाहिए। ऐसे रघुनाथ जी का स्वभाव हो। जिन्होंने राम का स्वभाव जान लिया,
उन्हें तो फिर भजन ही अच्छा लगता है। और भगवान राम का स्वभाव विभीषण जी को श्री हनुमान जी बता चुके हैं लंका में जाकर। भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। जिन्हें भगवान राम का स्वभाव पता पड़ गया, उसको भजन की अतिरिक्त दूसरा कुछ भाता ही नहीं। क्यों? माता पिता तो माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये भाव जब भक्त के अंदर आ जाए तो वो भक्त धन्य है। लेकिन जिनकी जीभ से निरंतर भगवान के गुणों का गान निकलता रहता है, जिनके श्रवण निरंतर भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, वो धन्य हैं। अब विभीषण जी में ये सब उपलब्धियां प्राप्त हैं। इसलिए अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। भगवान राम से विभीषण ने कहा था, मैं लंकेश का भाई हूँ, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। मैं दशानन का भ्राता हूँ। और भगवान विभीषण जी से पूछ रहे हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा। लंकेश ये बताओ कि परिवार के सहित आप कुशल से तो हैं। कुशल कुठाहर वास तुम्हारा रहना बड़ी बुरी जगह में था। वो आपके अनुकूल जगह नहीं थी जहाँ पर अभी तक आप रहते थे। तो आप सपरिवार कुशल से तो हैं। लंकेश, लंकेश माने लंका के राजा। अब देखो, एक लंका का राजा भी बैठा हुआ है, फूला हुआ रावण, और भगवान राम ने घोषित कर दिया अभी से कि विभीषण लंका के राजा हैं। ये उपलब्धि यहाँ तक कैसे प्राप्त हुई कि एक के राजा रहते हुए, भगवान की शरण में आते हुए भगवान ने लंका का राजा रावण को घोषित कर दिया। ये आखिर हुआ कैसे? आहा, दल निहार दारिद दुकाल, दुख दोष घोर घनघाम को, कलि नाम काम तरु राम को। जहाँ पर बुरी संगत है, बुरा वातावरण है, ऐसे कलयुग जैसे वातावरण में भगवान राम के नाम का आश्रय, नाम निष्ठ होना ही, समझ लो हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। दल निहार दारिद दुकाल, सारी दरिद्रताएं इस नाम आश्रय में आने से छूट जाती हैं। दल निहार दारिद दुकाल, अगर जीवन में संकट हैं तो सारे संकट समाप्त हो जाते हैं नाम निष्ठ होने पर, नाम का आश्रय लेने पर। एक बार विश्वास तो हो। दल निहार दारिद दुकाल, दुख दोष, दुख सारे समाप्त हो जाते हैं, दोष सारे समाप्त हो जाते हैं। कलयुग के जितने दोष हैं अपने आप नाम महाराज धो बहा डालते हैं। दोष घोर घनघाम को, जो घोर ताप से तप रहे हैं जीव, दरिद्रता के कारण, दुकाल के कारण, विभिन्न प्रकार के संकटों के कारण, विभिन्न प्रकार के दुखों के कारण, विभिन्न प्रकार के दोषों के कारण, दल निहार दारिद दुकाल, दुख दोष घोर घनघाम, इन चारों तापों से जो तप रहे हैं, इन चारों तापों को समन करने के लिए
कलि नाम काम तरु राम को, तल निहार दारिद्र काल दुख, दोष घोर घन घाम को। नाम लेत दाहिनो होत मन बाम, विधाता बाम को। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि दल निहार दारिद्र काल की बात। नाम लेत दाहिनो होत मन, अगर हमारे प्रारब्ध में विधाता ने लेखनी अपनी चला दी, कुछ कर्मों को मेरे संचित कर्मों में से निकाल कर मेरा प्रारब्ध बनाया और जन्म के साथ उस प्रारब्ध को रख दिया, अब पूरे जीवन में ये सुख और दुख आपको मिलेंगे और इन माध्यमों से मिलेंगे, निर्धारित हो गया। लेकिन नाम लेने से क्या होता है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करह विचार सुजन मन माही। गोस्वामी जी लिखते हैं छाती ठोक कर, नाम लेत दाहिनो होत मन बाम, विधाता बाम को। जिस विधाता ने बुरे संचित कर्मों को निकालकर प्रारब्ध बनाया, उनके कारण प्रारब्ध में दुख लिखा हुआ है। विधाता फिर अपनी कलम उठाते हैं और उसका रजिस्टर निकालते हैं जो नाम जापक है, और बुरे कर्मों को जो निकाल कर प्रारब्ध बनाया था उसमें से संचित कर्मों से अच्छे कर्म लाकर वहाँ रखते हैं प्रारब्ध में, बुरे कर्मों को फिर वापस कर देते हैं और जीवन आनंद से भर जाता है, विधाता अनुकूल हो जाते हैं। नाम लेत दाहिनो होत मन बाम, विधाता बाम होत। और नाम लेने से कौन नहीं अपना जीवन धन्य कर गया। नाम राम को काम तरु, तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम राम को काम तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। काम का नशा तुलसीदास जी में चढ़ा हुआ था और बोले मैं अब तुलसी हो गया हूँ, भगवान मुझे अपने शीश पर रखते हैं। ये नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा है। भगवान पूछते हैं विभीषण जी से आगे, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुशाहर बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाए केहि भांति। अब देखो, एक प्रमाण पत्र दिया भगवान ने लंकेश का, लंका का राजा घोषित कर दिया भगवान श्री राम ने, कहु लंकेश सहित परिवार। और अब क्या कह रहे हैं? कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाए केहि भांति। अब दूसरी उपाधि क्या दिया? मित्र की उपाधि दिया, सखा धर्म निभाए केहि भांति। भगवान ने ये प्रश्न इतना मार्मिक किया है कि हे मित्र विभीषण, ये बताओ कि आपने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भागवत धर्म का पालन किस तरह से किया, अपने भक्ति को किस तरह से संजो कर रखा, मेरे प्रति जो अनुराग है उसको उत्तरोत्तर कैसे बढ़ाते रहे। जरा ये बता दो, दूसरे लोग भी समझ लें कि किसी भी परिस्थिति में रहकर भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है, भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन सा उपाय तुमने किया? क्योंकि वहाँ पर तो यज्ञ कर नहीं सकते थे, घंटी बजा नहीं सकते थे, शंख बजा नहीं सकते थे, भगवान के कीर्तन में झूम के ताली बजा नहीं सकते थे, वेद पुराण शास्त्रों का पठन पाठन कर नहीं सकते थे। तो फिर ऐसा क्या किया तुमने जिससे भागवत धर्म का पालन हो सका तुम्हारा? तेहि बहुविध त्रासे देश निकासे, जो कह वेद पुराना।
वेद और पुराणों की कथा कहीं पर हो रही है तो रावण उसको बहुत त्रास देता था, पहले दंडित करता था, फिर उसका सिर घुटवा करके उसको उसकी संपत्ति से बेदखल करके भगा देता था, दीनहीन करके। तो विभीषण जी तो ऐसा कर नहीं सकते थे, इसलिए स्वाध्याय में क्या किया, वेद पाठ भी नहीं कर सकते थे, शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं कर सकते थे, किसी संत को बुलाकर कथा अनुष्ठान भी नहीं कर सकते थे, यज्ञ में स्वाहा भी नहीं कर सकते थे, दैनिक अग्निहोत्र और बलिवैश्वदेव भी नहीं कर सकते थे। जो गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ हैं, स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो, निरयज्ञो तिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ जो शास्त्रों में कहे गए हैं, ये कोई यज्ञ विभीषण जी नहीं कर सकते थे। न होम कर सकते थे, न बलिवैश्वदेव कर सकते थे, न पितृतर्पण कर सकते थे, न आतिथ्य सत्कार कर सकते थे, न ब्राह्मण भोजन कर सकते थे। रावण का सख्त निर्देश था, द्विज भोजन मख होम सराधा, इनके जाई करो तुम बाधा। ब्राह्मण भोजन कहीं नहीं होना चाहिए और कहीं पर यज्ञ नहीं होना चाहिए। स्वाहा की ध्वनि सुनकर उसको एलर्जी थी। और पितृकार्य भी, श्राद्ध और तर्पण आदि कोई नहीं कर सकता था। रावण का निर्देश था, कठिन आदेश था, इनके जाई करो तुम बाधा। कहीं भी हो रहा हो उसमें बाधा बनो, उसको दंडित करो ताकि दोबारा ये गलती वो न करे। तो विभीषण जी तो वहीं लंका में रहते थे। इन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान जो हर गृहस्थ को करना चाहिए, विभीषण जी वो नहीं कर सकते थे। भगवान पूछ रहे हैं, जब रावण का इतना कठोर नियम था शास्त्रों के विरुद्ध, तब तुमने भागवत धर्म का पालन किस तरह से किया? मेरे प्रति अनुराग तुम्हारे अंदर कैसे बना रहा है? जरा बताओ, वो मार्ग तो बताओ जिससे दूसरे लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें और बुरी परिस्थिति में किसी कारणवश इन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं अगर, तब भी मेरे प्रति अनुराग बना रहे। ये कौन सा रास्ता विभीषण तुमको ज्ञात है, वो तो बताओ। और वो एक ही रास्ता था, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान नाटक में हनुमान जी ने जब हनुमान नाटक की रचना की तो सबसे पहले चाहे हर पुराण में हो चाहे शास्त्र में हो, सब में इष्ट की वंदना की गई है। हनुमान जी ने हनुमान नाटक का प्रारंभ किसकी वंदना से किया? नाम की वंदना से। प्रथम श्लोक हनुमान नाटक का है, हनुमान जी के द्वारा रचित। उसमें श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से भी पहले केवल और केवल नाम की वंदना की। और क्या कहते हैं हनुमान जी? कल्याणानाम निधानम। हे नाम महाराज, आप कल्याणों के निधान हैं। कलिमल मथनम, और कल के दोष जिनके कारण भगवान से जीव विमुख हो जाता है, उन सारे दोषों को धो बहाने की सामर्थ्य आप में है नाम महाराज जी। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। जो पवित्र हैं, नाम जापक में वो सामर्थ्य है कि उनको भी पवित्र कर देता है। गंगा जी नहीं आ रही थी मृत्युलोक में, भगीरथ से बोली शंकर जी तो अपने शीश में धारण कर लेंगे, लेकिन जब
मैं प्रवाहित होंगी पृथ्वी पर तो पापी मेरे अंदर पाप धुलेंगे, उनको मैं कहाँ परिमार्जित करूँगी, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। भगीरथ ने कहा, माता जी, जो नामनिष्ठ महापुरुष हैं, जो भगवान के प्रियजन हैं, ऐसे भक्तों का स्पर्श होने से आपके भी पाप ताप सारे नष्ट हो जाएंगे, आप निष्कलंक हो जाओगी, निष्पाप हो जाओगी। और यह आश्वासन सुनकर गंगा जी प्रसन्नतापूर्वक धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। ऐसे हैं नामनिष्ठ महापुरुषों का प्रभाव। पावनम पावना नाम, इसीलिए हनुमान जी ने कहा, नाम का आश्रय जो लेता है वो पावनों को भी पावन बना देता है। गंगा जी सबको पावन करती हैं, लेकिन नामनिष्ठ की बाट जो होती रहती हैं गंगा जी, कि कब नामनिष्ठ आए और मेरे में चरण का स्पर्श करे, और जो पापियों के द्वारा पाप यहाँ छोड़े गए हैं वो सब मेरे नष्ट हो जाए और मैं निष्पाप हो जाऊँ। इसलिए नाम की वंदना करते हुए हनुमान जी ने कहा, पावनम पावना नाम पाथेयम यन्मुमुक्षो, जिनको मुक्ति की इच्छा है उनके लिए मार्ग का ये पाथेय है, जिससे यात्रा बिना किसी कष्ट के सुखपूर्वक पूरी हो जाती है। और जीवन की यात्रा को सुखपूर्वक पूरा करना है तो नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि भलो लोक परलोक तागुस जाके बल ललित ललाम को, इस नाम का बल जिसके अंदर आ गया उसका यह लोक भी भला है और वह लोक भी भला है। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जान्यत नामते सोच न कूच मुकाम को। ये नामनिष्ठ जो महापुरुष हैं, जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया, किसी भी आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में हो, विरक्त आश्रम में हो, घर में रहते हो, वन में रहते हो, ऑफिस का कार्य करते हो, यात्रा में हो, नामनिष्ठ सीताराम 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 सीताराम, ये पाथेय है। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपथ प्राप्तये प्रस्थितस्य। और विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम, और जो मुमुक्षु हैं, श्रेष्ठ जन हैं, बुद्धिमान जन हैं, उनके लिए तो ये विश्राम का स्थल है। जो अनंत जन्मों का भटका हुआ जीव है उसको विश्राम तो केवल मिलेगा, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनाना। और संत पुरुषों का यही जीवन है। अगर संतों से कह दिया जाए ये अपनी सुमिरनी हटा दो, नाम जपना छोड़ दो, दो शर्तें हैं, या तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा या तो नाम जपना छोड़ दो। ये सुमिरनी छोड़ो, ये झोली माला छोड़ो। नामनिष्ठ कहेगा भैया जल्दी से जल्दी मेरा जीवन ले लो, लेकिन दोबारा ये बात मत कहना। विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां, बीजं धर्म द्रुमस् प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। धर्म का ये बीज है। सारे धर्म उसके सध गए जिसने नाम का जप कर लिया। नाम जापक, नामनिष्ठ जो होता है वो धर्म के मर्यादा के इधर उधर जाता ही नहीं। उसको सोचने में भी लज्जा लगती है कि शास्त्र के प्रतिकूल सोच लिया उसने तो कान पकड़ता है। नामनिष्ठ में ये विशेषता आ जाती है। और भगवान राम
यही विभीषण जी से पूछना चाहते हैं कि जब तुम कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ पर धर्म कार्य, तो तुम्हारा भागवत धर्म सुरक्षित कैसे रहा? कैसे इतना अनुराग प्राप्त हुआ कि मैंने आपको धरती पर पड़े हुए साष्टांग करते हुए आपको ऐसे उठा लिया जैसे मेरी निधि भूमि पर बिछी पड़ी हो। जन्म महि लुठत स्नेह समेटा, सखा धर्म निभाए के भांति, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाए के भांति। ये प्रश्न भगवान ने विभीषण जी से किया है और इसका उत्तर हम सबको पहले ही मिल गया। जब मनमह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कप सज्जन चीन्हा। बस यही एक आश्रय था जिसके कारण विभीषण जी को भागवत धर्म निष्ठात होने का गौरव प्राप्त हो गया और भगवान ने अपनी भुजाओं में भरकर अपने समीप बैठा लिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।